नमस्ते, मैं रमा प्राइवेट वन नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट से। क्या आप भी शरीर में बढ़े हुए यूरिक एसिड से परेशान हैं और बहुत परेशानी झेल रहे हैं? लेकिन अब नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ऐसे 2 औषधि बताने वाली हूँ जो आपके घर के सामानों से, घर के किचन में पड़ा हुआ है और उससे आप अपने यूरिक एसिड को 100% 15 से 20 दिन में उसका रिजल्ट आप ख़त्म करते हुए देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कैसे क्या करना है ये मैं आगे बताऊंगी। लेकिन उसकी सबसे जो पहली औषधि है, जो सबसे मेन औषधि है, वह है गिलोय। गिलोय, अब ये गिलोय कैसे काम करता है ये तो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उसके पहले हमें समझना है कि ये यूरिक एसिड होता क्या है। यूरिक एसिड कहते किसे हैं? बहुत सुनते हैं हम लोग यूरिक एसिड बढ़ गया है। पहले इसे समझते हैं। देखिए, आयुर्वेद में जो है ना, यूरिक एसिड को वात रक्त कहा जाता है। वात रक्त यानी जब हमारे शरीर में वात दोष बिगड़ता है, वात दोष के बिगड़ने से और ब्लड के दूषित होने से ही यह बीमारी आती है, जिसे कहते हैं यूरिक एसिड। अब इसे और अच्छे से समझते हैं। देखिए, जो हमारा शरीर है, जब हमारा पाचन अग्नि, जहाँ पे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, जब हमारा पाचन अग्नि कमज़ोर हो जाता है, तो शरीर में जो बने हुए विषाक्त पदार्थ हैं, जिसे आमा कहा जाता है, उसी आमा को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाता है। तो वही जो विषाक्त पदार्थ है हमारे बॉडी में वो जमा होने लग जाती है, जिसे कि किडनी यानी गुर्दे जो हैं उसे ये बाहर नहीं निकाल पाते, जिसे आप अक्सर समझते हैं, सुनते हैं कि शरीर में प्रोटीन काफ़ी जमा हो गया है। इसे ये प्रोटीन कहते हैं, यानी एक्स्ट्रा प्रोटीन जम जाता है। जब एक्स्ट्रा प्रोटीन जम जाता है और वो शरीर से बाहर नहीं निकाल पाता है, किडनी उसे फिल्टर नहीं कर पाती है, तो क्या होता है, तो हमारे जोड़ों में वही क्रिस्टल फॉर्म में वो हर एक जोड़ों में जाकर के जमा होने लग जाती है। हर एक जॉइंट में, घुटनों में, आपके पैरों के जोड़ में, हाथों में, सारे जॉइंट्स में वो जाकर के जमा होने लग जाता है। और वही जो जमा होता है उसे ही कहते हैं कि बहुत दर्द होती है, बहुत ज़्यादा सूजन होती है, और इसे ही हम एक नाम देते हैं कि गठिया और बाई की समस्या हो गई है। तो मैंने जो बताया वो आपको आयुर्वेदिक तरीके से बताया कि आयुर्वेद में इसे इसी तरह से एक्सप्लेन हम करते हैं। लेकिन समझते हैं कि ये यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है। देखिए, भगवान ने जो बनाया है हमारे शरीर को, उतना ही यूरिक एसिड बनता है हमारे शरीर में जितना नीड है। जैसे कि जितना कैल्शियम चाहिए, जितना प्रोटीन चाहिए, जितना विटामिन चाहिए, जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, सब उतना ही हमारा शरीर बनाता है जितना हमारे शरीर को चाहिए। लेकिन जब हम उल्टा पुल्टा अपना खान पान करते हैं, अपना टाइम टेबल बिगाड़ लेते हैं, अपना दिनचर्या खराब करते हैं, तो उसी वजह से हमारी सारी प्रॉब्लम, वही जॉइंट पेन, वही यूरिक एसिड बढ़ने के कारण शरीर में वही एक असर दिखने लग जाता है। इसे ही कह रहे हैं हम कि यूरिक एसिड बढ़ गया है, शरीर में प्रोटीन ज़्यादा बढ़ गया है। अब उसे कैसे निकालेंगे? बिना किसी अंग्रेजी दवा के, बिना किसी गोली के और बिना किसी भी तरह के केमिकल के हमें उसे अपने शरीर से बाहर निकालना है। क्योंकि जिनकी दवा चल रही है, अगर उनकी दवा चल भी रही है, तो हमें सिर्फ डाटा को नहीं देखना है, सिर्फ हमें ये नहीं देखना है कि हमारा जो लैब टेस्ट आया है, जो रिपोर्ट आया है, उसमें हमारा यूरिक एसिड सही हो गया है, यानी यूरिक एसिड का मेजरमेंट सही आ रहा है। लेकिन फिर भी क्या आपके दर्द गए हैं, आपके जॉइंट पेन गए हैं? आप बोलेंगे नहीं गया है। तो हमें सिर्फ उस डाटा को लेके नहीं चलना, हमें अपने बॉडी को सही करना है। उससे होने वाले जो दुष्परिणाम है उसे जड़ से ख़त्म करना है, और उसे जड़ से ख़त्म करने की सबसे अच्छी औषधि हमारे घर पर है और हमारे नेचर के पास है, हमारे प्लांट बेस्ड है, और इसी चीज़ों को लेकर के हम उसे ठीक करेंगे। जितना ज्ञान मैंने दिया, ये सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए बताया, ताकि आपके अच्छे से समझ में आ सके कि ये यूरिक एसिड होता क्या है। अब समझते हैं कि इसे कैसे ठीक करना है। इसकी सबसे अच्छी औषधि है गिलोय, जिसे अमृता कहा जाता है संस्कृत में। आप गिलोय लेके आइए, ताज़ा गिलोय लेकर के आना है आपको। 1 बाय 1 इंच का, एक इंच का चौड़ाई, 1 इंच का लंबाई, जितना आपको लेना है ताज़ा गिलोय लीजिए। आराम से सब जगह मिलता है, नहीं मिलता है तो पंसारी के दुकान से लेकर के आइए। सूखा ही मिलेगा, लेकिन लेकर के आइए। वहाँ से लेके आना है आपको। 2 कप पानी डालना है पतीले में, और उसे डालना है 1 बाय 1 इंच गिलोय को। तब तक बॉईल करना है जब तक 2 कप पानी आपका 1 कप ना हो जाए। फिर उसे छान करके सुबह सुबह खाली पेट में पीना स्टार्ट कीजिए। यह इतनी अच्छी औषधि है कि आपके यूरिक एसिड, बढ़े हुए यूरिक एसिड को एकदम
ऐसे खींच खींच करके शरीर से बाहर निकालेगा। क्योंकि जो भी ब्लड में गंदगी जमती है ना, जो भी हमारे शरीर के जो भी विषाक्त पदार्थ है, ये गिलोय उसे तुरंत निकालता है और शरीर के ब्लड को पूरी तरह से फिल्टर कर देता है और नया रक्त जो हमारे शरीर में बनता है पूरा फ्रेश बनता है। तो ये सबसे अच्छी औषधि है, इसे आप आंख बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरी औषधि बताती हूँ, पूरी तरह से ये भी हमारे किचन में अवेलेबल रहती है। दूसरी औषधि आपको लेना है 50 ग्राम जितना मेथी का पाउडर। मेथी जो घर पे रहती है उसका पाउडर बनाइए, 50 ग्राम मेथी का पाउडर। 20 ग्राम लेना है आपका कलौंजी का पाउडर, 20 ग्राम लेना है आपको हल्दी का पाउडर और 20 ग्राम लेना है आपका सोंठ का पाउडर, जिसे अदरक कहा जाता है। सूखा अदरक का पाउडर को सोंठ कहते हैं। सबको ले करके एक पाउडर बना करके एक डब्बे में रख लीजिए और इसे क्या करना है, सुबह सुबह खाली पेट आधा चम्मच 1 कप गर्म पानी के साथ इसे लेना है। या तो फंकी बना के लीजिए या नहीं तो अब कप में उसे मिला करके गर्म पानी में मिला करके सुबह और शाम लेना स्टार्ट कीजिए। फिर आप इसका रिजल्ट देखेंगे कि कितनी जल्दी, कितना आसान तरीके से आपकी बढ़ी हुई यूरिक एसिड कैसे शरीर से बाहर निकलती है। जो भी गंदगी जमी हुई है, जो क्रिस्टल जमा हुआ है, जो जोड़ों जोड़ों में दर्द है, वो कैसे निकलती है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको अपना लाइफ स्टाइल सही रखना है, बाहर का खान पान बिल्कुल नहीं करना है, पैकेट वाली चीज़ें बंद कर देना है, तली भुनी हुई चीज़ें बिल्कुल बंद करना है। और आपको लेना क्या है, आपको प्लांट बेस्ड यानी रॉ फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल ज़रूर अपने आहार में शामिल करना है। आपको डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ हमारे DIP डाइट में डेयरी प्रोडक्ट, बाहर की चीज़ें और एनिमल प्रोडक्ट यानी जो भी मांसाहारी जो खाते हैं, जो भी नॉनवेज खाते हैं, उसे बिल्कुल बंद करना है, तभी आपको इसका रिजल्ट दिखेगा और 100% दिखेगा। जो मैंने बताया है वो ज़रूर दिखेगा। और जो गिलोय भी आप लेंगे उसे आप खाली पेट लेंगे। आशा करती हूँ कि मैंने जो बताया आपको समझ में आ चुका है। और कोई भी कमेंट रहे, कोई भी अगर असमंजस भी रहे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी जवाब ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। इसके बावजूद भी यदि आपको लगता है कि आप किसी भी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं और आपको इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप बहुत डॉक्टर को दिखा चुके हैं लेकिन फिर भी आप अपने बीमारी से परेशान है, तो एक बार आप हमसे कंसल्टेशन लीजिए। मैं जो प्रोटोकॉल बना करके दूंगी, पूरी तरह से मेरा प्रोटोकॉल जो होता है DIP डाइट का होता है। मैं पूरा सुबह से लेकर रात तक क्या खाना है, आपके प्रॉब्लम को समझते हुए मैं एक प्रोटोकॉल तैयार करती हूँ और उसी मात्रा में आपको देती हूँ, बना करके एक PDF बना करके देती हूँ और खुद मैं फॉलोअप लेती हूँ। तो ऐसी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे फ़ोन कीजिए, मेरा नंबर प्रोफाइल में डाला हुआ है। और दोस्तों, लास्टली यही कहूँगी कि अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसे ज़रूर लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि लोग बहुत परेशान रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कैसे ठीक होना है। और आयुर्वेदिक ऐसा सॉल्यूशन है जो पूरी तरह से बिना साइड इफ़ेक्ट दिए ठीक करता है। ठीक है, धन्यवाद।